प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और 19 अध्याय 7-8 वचन पढ़े। मैं पढ़ता हूँ। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें इस वचन को सिखाएं, समझने के लिए आप मदद करें प्रभु, सीखने का मन दें और उसको ग्रहण करने के लिए भी कृपा दें और उसके अनुसार चलने के लिए भी प्रभु आप सहायता करें, मदद करें प्रभु पिता। हम विनती करते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो इधर हमने पढ़ा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी क्या करें, स्तुति करें। क्यों? लिखा है मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उस मेमने का विवाह आ पहुंचा है। वास्तव में कलीसिया, हम पिछले दिनों से देख रहे थे, कलीसिया या जो विश्वासी हैं या जो आत्मिक लोग हैं या जो उद्धार पाए लोग हैं, मसीह के साथ उनका संबंध कैसे कैसे दर्शा रखा। हमने उसमें एक बात क्या भी पढ़ी थी कि कलीसिया एक पवित्र कुंवारी के समान है, जो अपने होने वाले दूल्हे के लिए क्या हो रही है, तैयार हो रही है, जिसको लेने के लिए दूल्हा अति शीघ्र बादलों पर आने वाला है। ठीक है ना। और उधर फिर क्या होगा, वो उधर की एक घटना है, जब कलीसिया उठाई जा रही है, उधर की एक घटना है। आओ हम आनंदित और मगन और स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको शुद्ध महीन चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। तो यानी कि पिछले दिन भी हम उस बात को सीखा, एस्तेर के जीवन से उद्धार क्या है हमने वो भी सीखा था। उद्धार क्या है वास्तव में, उसको उस बात से भी हम सीख रहे थे। जैसे एक कुंवारी लड़की का, जवान लड़की की क्या हो जाती है, जब मंगनी हो जाती है, रिश्ता हो जाता है। उद्धार क्या है वास्तव में? उद्धार क्या लग गई? मंगनी लग गई, बात लग गई। अब जिसकी बात लगी है, जिस दुल्हे से ये जो लड़की है, नौजवान है, ये अपनी इच्छा अभिलाषाओं की पूर्ति भी कर सकती है। आज बहुत कुछ क्या है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, इधर आंख लगाने के लिए, इधर मन लगाने के लिए, उसको मन में बसाने के लिए, उसके सपने देखने के लिए, परंतु वो व्यभिचार है। परंतु एक के लिए, उसके लिए शुद्ध, मेरी आंखें शुद्ध, मेरा मन शुद्ध, मेरे विचार शुद्ध, उससे वो उसको सबसे बढ़कर प्यार। तो जैसे जैसे वो दिन नजदीक आता है, वैसे वैसे वो लड़की अपने होने वाले दूल्हे के लिए क्या होती है, तैयार होती है। घर से, परिवार से, सबसे मोह उसका हटता जाता है और उसके लिए क्या होती जाती है, तैयार होती जाती है। ठीक है ना। अपना सर्व सब उसके लिए क्या करती है। जिस जीवन को, जिस देह प्राण आत्मा को 18 साल, 19 साल, 20 साल संभाल के रखा, पवित्र रखा, शुद्ध रखा, और वो उसको क्या करती है, फिर अर्पण करती है। तो ये कोई मजबूरी से नहीं होता, इससे धक्का से नहीं कराया जाता, परंतु इसके मन में, तन से, मन से, जीवन से पूरा क्या होता है, ये काम होता है। और इस चीज को आपने समझना, वो संबंध बताया गया है कलीसिया का दूल्हे के साथ जो संबंध है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं डरता हूं जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से क्या कर लिया, हवा को पाप में गिरा दिया, उसको भ्रष्ट कर दिया। कहीं तुम्हारे मन भी क्या ना हो जाएं, उस पवित्र रिश्ते से तुम क्या ना हो जाओ, मतलब भ्रष्ट ना हो जाएं, अशुद्ध ना हो जाओ, पापी ना हो जाओ, व्यभिचारी ना हो जाओ। और वो फिर वो ऐसा दूल्हा है जो ना तो भ्रष्ट को लेने आता, ना व्यभिचारी को लेकर जाएगा, ना वेश्या को लेकर जाएगा। वो किसको लेकर जाएगा? जो पवित्र होगी, जो कंवारी होगी। इसलिए एक विश्वासी कैसे जीता है, अपनी इतनी चौकसी करता है। क्या करनी है? इतनी चौकसी करनी है, क्योंकि अभी भ्रष्ट होने के लिए कोई और दूसरा की जरूरत ही नहीं। आज तो मन में ही क्या हो सकते हैं, भ्रष्ट हो सकते हैं। आज तो मोबाइल के द्वारा ही क्या हो सकते हैं, आज तो टीवी के द्वारा ही क्या हो सकते हैं, भ्रष्ट हो सकते हैं। आज मतलब उसके लिए किसकी जरूरत नहीं है।
किसी दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं है। हाँ, तो सपनों में क्या हो सकते हैं, ख्यालों में क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। मन में कोई और बसा है तो वही क्या है, प्रभु से बढ़कर संसार प्यारा है तो भी क्या है, प्रभु से बढ़कर और किसी को आदर है, और किसी को स्थान है, और किसी को प्यारा समझते हैं, और किसी को सबसे पहला स्थान देते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी व्यभिचार है। इसलिए एक विश्वासी जो बचाया गया है, जिसने परमेश्वर का प्यार चखा है, जो छुड़ाया गया, जिसने क्रूस की गंभीरता को देखा, जो इधर से इधर आ गया, वो इसलिए लिखा डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को क्या करते जाओ पूरा। या तो आप इधर हैं, अगर इधर हैं तो इधर फिर अनुशासन के बिना आप इधर अपनी मनमर्जी, इधर मनमर्जी गई तो आप कट गए, इधर से गए। मनमर्जी का रास्ता ये है, बपतिस्मा लेने की कटने की कोई क्या नहीं है। इसलिए 1000 बार सोचकर फिर क्या करना है, बपतिस्मा आपकी अपनी मर्जी खत्म है। परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में, तूने जो मेरे लिए ठहराया है, जो मुझे तैयार करे, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, आपने जो अपने दास दिए, प्रभु मैं तेरे लिए हर दिन क्या होऊंगा, तैयार हूं। ऊंची बुलाहट है। हर कोई थोड़ा सिंहासन पर बैठकर पटरानी बनेगी। पटरानी कौन बनेगी? इधर भी अगर हम सारा मजा लेना चाह रहे हैं संसार का भी, पाप का भी, अगर इधर भी मजा लेना चाह रहे हैं, तो भाई जो शारीरिक दूल्हा है वो तो आकर ले जाएगा, चाहे कैसी भी हो, चाहे 70 पति कर रखे हो, वो भी आकर, उसको क्या पता बेचारे ने क्या किया इसने। परंतु वो जो दूल्हा है वो तो हमारे मन के विचारों को भी क्या करता है, जांचता है भाई। उसको मालूम है हम क्या हैं। इधर वाला तो बेचारा आएगा लेकर चला जाएगा उल्लू के समान, उसको क्या पता हमने क्या किया तो इसलिए जैसे एक लड़की कुंवारी अपना वो कुंवारेपन को और उस जीवन को संभाल के रखती है, ये मेरे दूल्हे के लिए, ये उसके लिए है जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए, जो मेरा स्वामी होगा वो है मेरे सर्वस्व का हकदार, मैं उसकी देह हूं। अगर शारीरिक तौर पर एक लड़की उस दूल्हे के लिए तैयार होती है, तो आत्मिक तौर पर और भी कितना मेरी आत्मा उस प्रभु के लिए तैयार हो, मेरी आत्मा, मेरा प्राण उसके लिए तैयार हो, मेरे विचार शुद्ध हो, मेरे काम, मेरा चाल चल, मेरे व्यवहार। इसलिए जब इधर लाए गए हम शुद्ध होकर नहीं लाए गए, अभी भी रंग वही है, परंतु जब हम वचन, जब हम संगति, लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। तो इस करके हम ये ना सोचे इधर से आगे तो इधर बिल्कुल परफेक्ट होकर आए ना, परफेक्ट होकर नहीं आए, परंतु बैरी से छुड़ा लिया, पाप की गुलामी से छुड़ा लिया। अभी स्वभाव में इधर क्या आएगा, अभी मसीह के स्वभाव में बदलना क्या हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। कब? जब इसकी संगति में रहेंगे। कब? जब आज्ञाकारिता में रहेंगे। कब? जब आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार क्या होंगे। तो मसीह जीवन के सार को हम देख रहे हैं, ताकि हम कोई भी किस में ना रहें, धोखे में ना रहें। क्योंकि ऐसा नहीं जैसे आजकल क्या है, जोर जबरदस्ती करना पड़ता है, प्रार्थना में आ जाओ, या ये कर लो, या वो कर लो, या ये लिख लो। अरे भाई साहब, ये तो 70 सवाल खड़े हो रहे इनके हमारे व्यवहारों पर। क्या हमारा उद्धार भी कभी होता? क्रूस ने अगर आज्ञाकारिता नहीं लाई तो और कैसे आएगी आज्ञाकारिता? ये तो हमारे उद्धार पर क्या खड़े हो जाते हैं सवाल, ठीक है ना। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज को हमने क्या करना है, समझना है। कलीसिया का एक विश्वासी का मसीह के साथ कैसा रिश्ता है, कैसा संबंध है। एक पवित्र कुंवारी के समान वो क्या होता है। जैसे कुंवारी अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है, अपने घर परिवार रिश्तेदार संबंधों को छोड़कर एक दिन बाय बाय बोलकर खुशी खुशी कोई लेने आता है उसके साथ, ऐसे ही यीशु मसीह आने वाला है, जिसके कान हो वो सुन ले। हर दिन हमें तैयार होने के लिए, शुद्ध होने के लिए दिया गया है। उसकी तो जो शादी धरती पर होती है उसकी तो एक डेट रखी जाती है, परंतु इसकी कोई डेट नहीं है। जिस दिन आपकी मंगनी हुई शायद उसी दिन दुल्हा, यानी कि आपने हर दिन क्या रहना है, तैयार, हर दिन शुद्ध पवित्र तैयार और जागृत रहे। अगर सो गए, पिछली बार हम देख रहे थे यहूदी समाज में जब मंगनी हो जाती है लड़के और लड़की की, तो वो मतलब उनका हिसाब ऐसा है, वो आदि मतलब पत्नी समझी जाती है। फिर
फिर वो त्याग नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि वो मतलब दिन फिक्स करके दूल्हा नहीं आता, वो कभी भी दूल्हा आकर रात को भी या किसी समय भी आकर ले जा सकते। इसलिए सोने वाली दुल्हन ने हर समय क्या रहना है, तैयार, ताकते रहना है। कहीं आ तो नहीं रहा किधर से, कहीं आ तो नहीं रहा किधर से, कोई लक्षण दिख तो नहीं रहे। वो हर समय जागती है। अगर सो भी रही है तो दुल्हन कभी क्या नहीं होगी, सारे सो जाएंगे, अगर दूल्हे के आने में देरी है तो दुल्हन कभी क्या नहीं होगी, सोएगी नहीं। तो हम, मेरी और आपकी क्या दशा है, हम हर क्यों वचन सीख रहे हैं, ताकि हम अपनी हालात को पहचाने। मैं किस दशा में हूं, मैं किस मिट्टी का हूं, मैं कौन सी जमीन हूं, मैं मार्ग के किनारे का हूं, पथरीली जमीन हूं या झाड़ियों से भरा हूं, मैं कैसा हूं। तो एस्तेर के जीवन से हम सीख रहे थे एस्तेर का समर्पण। रानी वस्ती के जीवन से हम सीख रहे थे रानी वस्ती अनाज्ञाकारी है, प्रभु से, अपने राजा से बढ़कर इसको किसी और से प्यार है, अपनी सहेलियों से और उन चीजों से प्यार है, लेकिन आज्ञाकारिता नहीं। तो कैसे रिजेक्ट होगी वस्ती जो पटरानी थी, जो पटरानी बनने के लिए जा रही है, इससे पहले कि वो पटरानी बने उससे पहले उस वस्ती का जीवन दे रखा जो अनाज्ञाकारी होगी, जो रिजेक्ट होगी। वो क्यों होगी, उसमें क्या कमी थी, अनाज्ञाकारिता के कारण, अविश्वास के कारण, प्यार के भाव के कारण। राजा के लिए क्या नहीं है। तो मैं समझता हूं आप प्रार्थना के साथ अगर आप समझ रहे होगे तो आपको वो समझ में आएगी। कहीं नए हैं आपको समझ में नहीं आएगा, परंतु प्रार्थना के साथ जो भी आपको मिले आपने समझना है। मसीह के साथ एक व्यक्ति का संबंध कैसा चाहता है परमेश्वर, और उद्धार क्या है, ये शारीरिक संबंधों से दर्शाया गया ताकि हम उस प्यार को समझ सकें, उस संबंध को समझ सकें। अभी हमने पढ़ा, आओ हम आनंदित और मगन हो, यानी कि एक समय आ रहा है, उधर भी तैयारी हो रही है और इधर धरती पर भी तैयारी हो रही है। दुल्हन जो बनने जा रही है वो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है, उसके लिए तैयार हो रही है। बाकी सारी दुनिया मसीह विरोधी के लिए तैयार हो रही है। आपके इधर छाप दी जाएगी। पानी भी उसकी मर्जी के बिना पियोगे नहीं। और ये आज इस समय भी हो सकता है। एंटी क्राइस्ट के लिए दुनिया क्या हो रही है, तैयार हो रही है। फिर एक सेकंड के लिए द्वार बंद होने जा रहा है उद्धार का। आज बंद हो गया। नूह ने जब परमेश्वर ने जब नूह की किश्ती का दरवाजा बंद कर लिया, फिर आई होश इनको, जो रोज क्या सुन रहे थे नूह से क्या सुन रहे थे, हर रोज मन फिराव का, चेतावनियों का वचन सुन लेते ना। ये सोच रहे थे अरे ये फालतू है, अभी तो सुख लेंगे, अभी तो वो भी देखेंगे, अभी तो वो भी देखेंगे, अभी तो बुराई से पाप से मन थोड़ा फिराएंगे, अभी तो क्या करें मन मर्जी से। अरे किसने देखा, वो भी ये सोचती थी दुनिया, किसने देखा। आज तक तो दुनिया ऐसे चल रही है। उनके अंदर भी यही भूल थी। आज तक कभी बारिश नहीं आई, आज तक कभी बाढ़ नहीं आई। नूह की सारी चेतावनियों को, नूह के सारे प्रचार को क्या कर रहे हैं, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। कोई अहमियत नहीं दे रहा, सब किसमें लगे हुए हैं, अपने खाने में पीने में। यीशु ने कहा ना, जैसे नूह के दिन थे ऐसे मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। नूह के दिनों में लोग खा रहे थे, शादी हो रही थी, ब्याह हो रही थी, बिजनेस हो रहे थे, व्यापार हो रहे थे। आज विश्वासी दुल्हन इसी में अगर व्यस्त है तो भाई साहब, वो जो तैयार है, वो लिखा है बिस्तर पर 2 जन होंगे, एक ले लिया जाएगा। खेत में, कंपनी में 2 जन होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा आप किसमें हैं, आप इसमें हैं या इसमें हैं। यीशु मसीह के पास आकर सारे आनंदित होकर थोड़ा जाते थे। हाँ, जब रोटी खवाई उसने, जब चिंगाई चलाई, सारे आनंदित होकर जाते, ओहो कितना अच्छा प्रभु मिल गया हमें, तो सारे कष्ट खत्म हो गए। लेकिन जब यीशु मसीह ने असली जीवन की बातें, वचन देना आरंभ किया, सारे छोड़ कर जा रहे। और वो क्या कह रहा है चेलों को भी, भाई साहब जाना चाहते हो, मुझे किसकी क्या नहीं है, अगर आपको मैं समझ में आया हूं तो ही मेरे पीछे आना, नहीं तो आने की भूल
नहीं करना। तो इस चीज को मेरे प्यारे भाई बहनों प्रार्थनाओं के साथ इन दिनों समझें, इन चीजों को समझें। अति शीघ्र तोरी फूंकी जाएगी, बादलों पर प्रभु आने वाला है और एंटी क्राइस्ट का समय होने वाला है। 7 साल धरती पर जो होगा, उधर उधर दुल्हन क्या हो रही है, उधर पार्टी हो रही है, उधर वो हो रही है, पटरानी इधर बैठी है और राजा, और सब जो भोज के विवाह में भी सब कम से कम जब शादी नजदीक आ रही, कम से कम भोजी भी क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन इधर तो चल दुल्हन नहीं तो कम से कम क्या कर ले। यीशु ने कहा ना, धन्य हैं जो स्वर्ग के राज्य के उस भोज में क्या होंगे, धन्य है वो भी। अरे जो मसीह में मरेगा वो धन्य है। भले सिद्ध नहीं हुए तो भी क्या है, धन्य है। भले दुल्हन नहीं बने तो भी क्या है, दुल्हन तो फिर उसकी तो क्वालिटी ही फिर क्या है अलग है। तो विश्वासी को कौन भी दर्शाता है? अब्राहम विश्वासी की छाया है, नूह विश्वासी की छाया है, हनोक विश्वासी की छाया। हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चलते चलते क्या कर लिया परमेश्वर ने? कलीसिया की और विश्वासी की छाया है हनोक। हाबिल एक विश्वासी की और कलीसिया की छाया है। तो हमने समझना ये इनका जीवन कैसा था, ये कैसे चले, इनका समर्पण क्या था, हम सब क्या हैं। इसलिए हमें क्या दिया गया? सिद्धता। इसलिए लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया ताकि हम क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। तो इधर आना सिर्फ नहीं है, उद्धार पाना सिर्फ नहीं है, हमने सिद्धता तक आना है, सिद्ध होना है। मसीह के स्वरूप में, मसीह की समानता में, परमेश्वर की तरह हमें क्या होना है? ये ऊंची बुलाहट है, जैसा राजा है उस स्तर तक आना है, जैसा प्रभु है उस स्तर तक आना है। गिरे हुए ने क्या होना है? उस स्तर तक आना है। हर दिन उठना है, हर दिन तैयार होना है, हर दिन बदलते जाना है, हर दिन एक एक दिन आत्मा में बढ़ते जाना है। तो इस करके हमने सामने मेरे प्यारे भाई बहन, जैसे हर दिन अगर बढ़ेगा तो इसका, इसी का रंग, इसी का स्वरूप, इसी का इसमें डाली में क्या होता जाएगा? इसी में। और फिर जब पूरा हो जाएगा तो फल भी कैसे ही आएगा? जैसे इसमें है, इसी में, इसमें क्या भी आएगा। इसलिए प्रभु कह रहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी कर। इसलिए अति अनिवार्य मसीह में अगर आए हैं तो लिखा, जैसे तुमने यीशु को प्रभु कर कर ग्रहण कर लिया वैसे ही उसी में बढ़ते, जड़ पकड़ते और चलते जाएं। आप किस में जड़ पकड़े? इसमें पकड़ रहे हैं या इसमें पकड़ रहे हैं? इसमें, इसमें तो देख लें फिर। हम वो धोखे वाला काम नहीं। चलो जी प्रभु के पास आए हो, प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा, ओ हालेलुया, धन्यवाद। आ तो संगति में गए थे, बहुत आशीष मिली। क्या आशीष मिली? अभी तक ये मालूम नहीं हूं मैं इसमें हूं या इसमें हूं। अभी तक ये मालूम नहीं मुझे उद्धार चाहिए या नहीं चाहिए। अभी तक मुझे ये मालूम नहीं मैं किस दशा में हूं। तो आशीष मिली है। आज हमें कौन सा अच्छा लगेगा प्रचार? ओ वहां गए थे, ओ सारी समस्या सोल्व होगी, ओ सारी घर की सो अच्छा। लेकिन पापी होने का एहसास, उद्धार का एहसास, अनंत जीवन का एहसास, परमेश्वर से मैंने मेल करना है उसका एहसास है ही नहीं है। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। तो चले हम अपने विषय में, क्या करें, समय तो हो भी गया। तो एस्तेर और वो रानी वस्ती भी किसकी छाया है? ठीक है ना। इजराइल किसकी छाया है? इजराइल भी तो हमारी छाया, विश्वासियों की। ओ अविश्वास के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण क्या हो गए? काट कर अलग। किसकी ओर? हम पिछली बार पढ़ रहे थे मत्ती 21 का 43 हमने पढ़ा था। परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और किसको दे दिया जाएगा?
अन्य जातियों को, ऐसों को दिया जाएगा जो आज्ञाकारी होंगे, जो फल लाएंगे। मैं तुम में फल ढूंढने के लिए 3 साल तक आता रहा, 3 साल 3.5 साल तक प्रभु फिरता रहा, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तो हमने समझना है, जैसे इजराइल अनाज्ञाकारिता के कारण, अविश्वास के कारण, अपने कठोर और डीठपन के कारण रिजेक्ट हो गए। इतनी जल्दी रिजेक्ट नहीं किया प्रभु ने, नबियों को भेजा, संतों को भेजा, अपने लोगों को भेजा, राजाओं को दिया और व्यवस्था दिया और इतना कुछ दिया उनको, और आखिर में खुद भी आया। 3 साल तक ढूंढता रहा, 3 साल तक फिरता रहा, लेकिन क्या नहीं मिला? कोई फल नहीं मिला। तो हमारे घर में हमने अगर कोई सब्जी लगा रखी, पेड़ लगा रखे, फल नहीं है, रोज पानी तो दे रहे हैं, लेकिन क्या नहीं है, तो रखेंगे उसको, प्यार करेंगे उसको? अरे काट कर आग में झोंकेंगे, नहीं तो झाड़ों में फेंक देंगे काट कर। अगर फल नहीं है हमारे जीवन में, तो इस करके जोर किस पर होना है हमारा? परमेश्वर के, यीशु के स्वभाव में मैंने बढ़ना है, मसीह के स्वभाव में मैंने बढ़ना है, मसीह में मैंने जड़ पकड़ना है, उसके प्रेम में जड़ पकड़ना है, उसमें मैंने बढ़ना है, उसमें मैंने चलना है। मेरी सबसे पहली जो सोच और चिंता और फिक्र होना चाहिए वो क्या है? मैं कल क्या खाऊंगा वो नहीं है मेरी चिंता, मैं कल क्या पहनूंगा वो नहीं है मेरी चिंता, मैं कल कहाँ रहूंगा वो तो यीशु ने कहा, वो तो अन्य जातियों की सोच है। लेकिन एक तुम्हारा एक बाप है, एक स्वर्गीय पिता है जो तुम्हारी चिंता करता है। तुम्हारी सबसे पहली जो सोच और जो प्यास और भूख और लगन होनी चाहिए वो क्या हो? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या हो? खोजो। पहले स्थान पर परमेश्वर हो, प्रार्थना, संगति, वचन, ये चीजें हो। अगर ये चीजें बाद में हैं, अगर आपकी प्राथमिकताएं, अगर आत्मिक बातें नहीं है, परमेश्वर के साथ संबंध, वो चीजें अगर प्राथमिकता नहीं है, वो पहले स्थान पर नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, अगर महत्वपूर्ण नौकरी है, महत्वपूर्ण परिवार है, महत्वपूर्ण संसार है, महत्वपूर्ण शरीर की बातें हैं, तो फिर मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे यीशु भी आ जाए हमें, तो भी हम क्या नहीं होंगे? हम क्रूस पे चढ़ा देंगे। क्योंकि वो हमें ये थोड़ा बताया, ना 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 ना, पता है मैं वो ही हूँ, ऐसे थोड़ा बताएगा। वो तो सीधा बोलेगा, समझना तो समझ लो, नहीं तो। इसलिए बोलता था जिसके कान हो सुन लो। ऐसे थोड़ा उसने समझा कर दिया पूरा, वो तो दृष्टांतों में बताता था जिसके क्योंकि क्या दिया था तुमको पहले बताया था, वो कैसे आएगा, वो कब आएगा, उसके आगे चिन्ह क्या होगा। अब तुमने क्या करना था उसको? तुमने ऐसे तैयार रहना था, मसीह आने वाला है, आने वाला है। और जैसे ही आ गया उसी समय क्या हो जाना चाहिए था। लेकिन वो क्या ही नहीं थे। सराय में भी जगह नहीं थी उसके लिए, किसी के घर में जगह नहीं थी, सराय में जगह नहीं थी। सृष्टि का मालिक आ रहा, लेकिन पृथ्वी पर कोई जगह नहीं, सर धरने की जगह भी नहीं है। आज भी वो ऐसे ही तो आएगा क्या? मैं और हम तैयार हैं। सारा कुछ दिया गया, वो कब आएगा? सारा कुछ जैसे उनको भी दिया गया था, कहाँ आएगा, किस गोत्र में, किस जाति में, किस समय, उस समय माहौल क्या होगा, क्या सब कुछ दिया था। अगर हम यीशु की भविष्यवाणियों के बारे में अगर समझें, सीखेंगे ना, तो किस देश में आएगा, किस गोत्र में आएगा, किस घर में आएगा, और किस के वंश से आएगा, और उसके आने से पहले क्या चिन्ह दिया जाएगा, सब दिया था। और जिनको दिया था वो सब कुछ लेकर तो बैठे थे, वो बेचारे उसको समझ भी, पढ़ तो रोज रहे थे, लेकिन उसको समझ भी नहीं रहे थे। इसलिए जब आया, कह रहे तेरे में तो क्या है? दुष्ट आत्मा है, तू तो पापियों का और वेश्याओं का क्या है? मित्र है। तू कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता है? इस करके कोड़े मारे, इनकार किया, नंगा किया। अगर आप मसीह को पहचानेंगे नहीं तो पता आप, मैं और आप मसीह को क्या करेंगे? इनकार ही नहीं करेंगे। या तो आप मसीह के विरोध में हैं, या तो आप मसीह को निंदित करने वालों में हैं, मसीह को नंगा करने वालों में हैं, मसीह को चोट पहुंचाने वालों में हैं, मसीह को क्रूसित करने वालों में हैं, या फिर मसीह को प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार करने वालों में हैं। किसमें? बीच का कोई रास्ता नहीं है। किसमें? जो संसार को प्रिय जानता है वो प्रभु को अप्रिय जानता है।
जो पाप को प्रिय जानता है वो परमेश्वर को अप्रिय जानता है। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो व्यभिचारी है, परमेश्वर का शत्रु है। इस चीज की हमने क्या समझनी, गंभीरता को समझना है। ऐसा नहीं है वो भी पाप भी, संसार भी, और अपनी मर्जी भी, और प्रभु भी, ना 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 ना। तो इसलिए हमने समझना है इजराइल कैसे धोखा खा गया, या इजराइल कैसे मतलब रिजेक्ट हुआ। और इधर हम देख रहे हैं रानी वस्ती भी कैसे होगी, जो पटरानी थी। हम पिछले दिनों देख रहे थे, तो आइए हम उसमें से निकाल लेंगे। एस्तेर की किताब में से थोड़ा सा पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। बहुत कुछ है उसमें। तो इस करके पता है क्या, अगर देखो अभी तो अगर उत्पत्ति की किताब अगर हम सीखने लग जाएं ना, पहली सदी के विश्वासी पता क्या करते थे, प्रेरितों से लगातार सेवकों से क्या करते थे। परंतु आज संडे को भी हमारे पास क्या नहीं है ना, वचन सीखने का तो विश्वासी के अंदर आज भूख प्यास है ही नहीं है। अगर वचन ही नहीं सीखते आप, तो आप फिर मतलब परमेश्वर को जानने की, अपनी बुलाहट को, अपने उन बातों को समझने की फिर क्या ही नहीं है। क्योंकि वचन ही पांव का दीपक है, मार्ग का उजाला है, वचन ही आत्मिक हथियार है, वचन ही दूध है, वचन ही क्या, वचन ही सब कुछ है। सिद्धता के लिए वचन है। वचन के द्वारा ही परमेश्वर मुझसे बात करता है, वचन के द्वारा ही मैं परमेश्वर को जानता हूं, वचन के द्वारा मैं अपनी बुलाहट की गंभीरता को, परमेश्वर की आदत को, कितनी बातें अगर वचन ना हो तो, या अगर मैं वचन सीखता नहीं हूं तो। आज तो बस क्या है, बस संडे को सुन लेना है, या इधर उधर से यूट्यूब पर से सुन लेना, चलो जी संगति होगी। क्योंकि हम क्या सोच कर चल रहे हैं, बस यही है मसीह जीवन। ना ना ना, ये थोड़ा मसीह जीवन। मसीह जीवन इधर आगे तो इसमें स्वर्ग का संविधान चलता है, इसमें शैतान का संविधान चलता है। जैसे मर्जी कर लो, मरोगे नहीं। इसमें एक का आज्ञा तोड़ी गए, अपनी मनमर्जी संसार प्रिय गए। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, एक उत्तम जलपाई है, एक जंगली जलपाई है। जंगली जलपाई जलने जा रही है, उत्तम जलपाई तारों के समान नया यरूशलेम है। वास्तव में ये मसीह की देह है, वास्तव में ये कलीसिया है, वास्तव में ये इस संसार में से चुनकर अलग किए लोगों का झुंड है कलीसिया। पवित्र किए गए हैं, जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हर दिन जो क्या होते जा रहे हैं, सिद्ध। इसलिए हम सीख रहे हैं सिद्धता की ओर बढ़ना, आरंभ की बातों को छोड़कर। ठीक है ना। तो तुम एस्तेर की किताब 1 अध्याय 10 से पढ़ेंगे कोई भी, मैं पढ़ता हूं। चलो 1 का 10 से। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मगन था, तब उसने महुमान, बिजता, हरबोना, बिगता, अबगता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को, जो क्षरस राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी वस्ती को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर है। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार किया, और इस पर राजा बड़े क्रोध में जलने लगा। तो इधर कितनी बात, इस चीज को आपने समझना है। इधर हम एक वो ऐसी घटना देख रहे हैं, एक राजा है और उसकी एक पटरानी थी। पटरानी ने उस राजा की आज्ञा नहीं मानी, आने से इनकार किया, और उसको क्या कर दिया गया, पद से, रानी के पद से हटा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब राजा, अब पटरानी के लिए पद खाली हो गया। अब आगे जब आप इसको देखोगे तो इस राजा के लिए क्या ढूंढी गई, कुंवारी कन्याएं ढूंढी गई, जो राजा की पटरानी बनने के योग्य होगी,
जो इस रानी वस्ती से ज्यादा सुंदर भी हो, ज्यादा आज्ञाकारी भी हो और ज्यादा उस राजा के प्रति वफादार और क्या हो। तो ऐसी युवतियों में से एक ऐसी युवती ढूंढी जाएगी। युवतियां बहुत आएंगी, बहुत होंगी, परंतु जो दुल्हन बनेगी, जो पटरानी बनेगी, वो एक बनेगी। तो इस करके आगे प्रोसीजर चलेगा इसका, उसको ढूंढने का। तो सबसे पहले हमने इसमें यह देखा था कि रानी वस्ती ने आने से इनकार कर दिया, और उसमें एक बात और आज हम देखते हैं कि इधर लिखा है, कुछों के नाम बताए गए। 7 क्या हैं ये? 7 खोजे हैं जो उन्हें क्या करते हैं? तैयार करते हैं। जो राजा के महल में क्या करते हैं? सेवा टहल करते हैं। उसी प्रकार आपको मालूम है, अगर प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 4 वचन पढ़ोगे तो उधर लिखा है, उधर परमेश्वर की 7 आत्माएं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने क्या करती हैं। तो पवित्र आत्मा क्या है? मैं उसमें जाऊंगा तो समय लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको वो बता रहा हूं कि जैसे इस राजा के सेवा के लिए क्या है? 7 खोजे भी हैं, और भी क्या हैं? तो सेवक भी, दूत, उनको भी इसको पूरा पढ़ना। तो उसी प्रकार परमेश्वर के सेवा के लिए पवित्र आत्मा है जो कलीसिया को चुनता है, तैयार करता है, कलीसिया में लेकर आता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। और जो लाता ही नहीं है बल्कि उसको क्या भी करता है? तैयार भी करता है। जैसे हमने देखा था एलियाजर, अब्राहम ने एलियाजर को भेजा था कि मेरे बेटे इसहाक के लिए दुल्हन लेकर आनी है। ऐसे ही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का इस समय युग है, अनुग्रह का युग है कि उसके पुत्र के लिए या मसीह के लिए एक दुल्हन क्या करी जाए? मानव जाति में से तैयार करी जाए। इसलिए प्रभु ने कहा सब जातियों में जाओ, सब कहीं जाओ। ठीक है ना? एक समय था इजराइल को परमेश्वर ने मौका दिया, इजराइल रिजेक्ट हो गया। अब परमेश्वर कह रहा है अब तुम्हारा ये नगर उजाड़ छोड़ा जाता है। आज भी वो लोग उजाड़ पड़, वो जो परमेश्वर के कहलाते थे, अब्राहम का वंश था, आज भी उजाड़ पड़ा है। आज भी उनके पास मंदिर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। ठीक है ना? आज उधर शैतान का गढ़ है। परंतु आज परमेश्वर प्रभु कलीसिया में है। आज कलीसिया को वो बुलाहट है जो इजराइल से ज्यादा आज्ञाकारी होंगे, जो इजराइल से ज्यादा जिनको परमेश्वर के प्रति क्या होगा? प्यार होगा, जो उन प्रभु के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए क्या होंगे? तैयार होंगे। तो इस समय दुल्हन किसमें से तैयार होगी? अन्य जातियों में से। जो पटरानी पद पर बैठी हुई थी वो क्या होगी? अनाज्ञाकारिता के कारण क्या होगी? और उनका तो पटरानी पद क्या ही था? ये धरती की आशीष थी उनके लिए, तो स्वर्गीय नहीं थी। जैसे ये राजा है ना, इसका भी जो पटरानी थी वो धरती की हैं ये बातें, परंतु कलीसिया की बातें आत्मिक है और अनंत काल। ये तो सिर्फ उस बड़ी बात को समझाने के लिए, ताकि हमारी छोटी बुद्धि में ये बड़ी बात समझ में आ जाए। इसलिए परमेश्वर ने वचन दिया, और वचन में क्या दे रखे? ये घटनाएं दे रखी, ये दृष्टांत दे रखे, ताकि हम क्या कर सके? उस महान प्यार को, उस महान संबंध को, उस असली रिश्ते को क्या कर सके? हम समझ सकें। इसलिए परमेश्वर ने हमें लिख कर क्या दिया? ये वचन दिया, ताकि इनके द्वारा कम से कम क्या कर पाएं? हम उस संबंध को समझ पाएं। तो राजा के महल में लिखा सेवा टहल करने के लिए 7 आत्माएं हैं। इसलिए कलीसिया में पवित्र आत्मा के 7 वरदान काम करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने 7 सेवक भी दिए। लिखा है जब यीशु मसीह का असली दर्शन यूहन्ना ने देखा तो क्या देखा? उधर देखो, वो पढ़ ही लो थोड़ा सा आप। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे, जल्दी से कोई पढ़ेंगे। 1 का 4। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसिया के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। जैसे इस राजा के सिंहासन के सामने कौन सेवा करते थे? ये 7 खोजे जो दुल्हन को क्या करते थे, या दुल्हन को तैयार करने वाले होते हैं। ऐसे ही आज कलीसिया को तैयार करने के लिए 7 आत्माएं नहीं है, परंतु 7 वरदान है उस पवित्र आत्मा की। ठीक है ना? इस प्रकार जब आप वरदान देखोगे उसमें
तो आपको उसमें गलातियों पत्री मिले पवित्र आत्मा के, और पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ 7 वरदान है। देखो, परमेश्वर पिता सिद्ध है जिसके समानों में बनना है, प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है जिनमें कोई क्या नहीं है, कोई भी पाप नहीं है, पवित्र आत्मा सिद्ध है, और परमेश्वर का वचन भी क्या है, सिद्ध है, अटल है, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा नहीं, ये ताया हुआ इसका एक एक वचन है, इसमें कुछ भी मिलाया नहीं जा सकता, घटाया नहीं, सिद्ध है पूरा ये, ठीक है ना। जो हमें सिद्ध करने के लिए इधर जिस इस तेर को सिद्ध करने के लिए, तैयार करने के लिए जो जो सामान चाहिए था वो दिया गया, ऐसे ही दुल्हन को जो तैयारी के लिए सामान चाहिए था वो सब दिया गया है। और उसके अलावा परमेश्वर ने, जैसे इसमें पढ़ोगे, इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ो और भी, इसमें क्या लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। 1 मिनट, वो 7 दूत भी है ना वहां लिखा है उसके 7 तारे जो उसके हाथ में थे। एक आगे पढ़ोगे तो 7 आत्माएं जो सेवा टहल करते हैं, लिखा है सिंहासन के सामने, और लिखा है प्रभु के हाथ में क्या है, 7 तारे, जो किसको दर्शाते हैं? किसको दर्शाते हैं? दूत किसको दर्शाते हैं? इतना वचन भी सुन रहे, इतना इन दिनों जितना वचन सुन लिया ना उतना ही हम क्या हो गए। होना चाहिए था हमें आत्मिक, होना चाहिए था समर्पित, होना चाहिए था आज्ञाकारी, होना चाहिए था, हमें क्या होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गए, बेकार। तो कलीसिया को तैयार करने के लिए कौन आकर हमारे अंदर बैठा हुआ? हमें तैयार करने के लिए कौन भेजा गया है? पवित्र आत्मा। जो लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? किस लिए आया पवित्र आत्मा? अन्य भाषा बोलने के लिए, हमें तैयार करने के लिए, हमें पाप के रास्ते से, उन चीजों से हमें कायल करे, उन चीजों से हमारा मन हटे। लेकिन अगर पवित्र आत्मा ही हमसे दुखी होकर बैठा है, या जो सेवक दिए सेवक ही अगर दुखी होकर बैठे हैं, तो सिद्ध कौन करेगा फिर? तैयार कौन करेगा फिर? अगर उससे ही संपर्क नहीं है, उसकी टच में नहीं है, आओ जो अपने आप आज वही समझ में आता है, विश्वासी है, ताज्जुब होता है, नया क्या समझे हैं? रिबेका के अंदर, रिबेका ये दुल्हन है चुनी हुई, क्या गारंटी थी? एलियाजर ने क्या सबूत मांगा? मैं तो इससे बस ये बोलूंगा मुझे पानी पिला दे। अगर ये वास्तव में चुनी हुई होगी तो ये क्या करेगी? ये बोलेगी, हे स्वामी तू भी पी ले, और तेरे बाद मैं तेरे 10 ऊंटों को भी पिलाऊंगी और ऊंटों के सवारों को भी तब तक पिलाऊंगी जब तक ये क्या नहीं हो जाते, छक नहीं जाते। 10 ऊंटों को पानी पिलाना आसान है? नहीं। हम पिलाएंगे? हमें तो बोल दिया ना 2-3 जने आगे पानी पिला, मैंने नहीं पता। 10 ऊंट तो दूर की बात है। हमें तो कोई बोलेगा ना सुबह उठने के लिए, उठे थोड़ी देर, अच्छा ये दुल्हन है, ये है मसीह की दुल्हन, भूल जाओ, स्वर्ग भी देखेंगे। कभी धोखे में नहीं रहना, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, बोलती हूँ, और मैं दुल्हन बनने जा रही हूँ ना। इधर तो किसी की दुल्हन बन जाओगे, उसका सिर खपाओगे जाके। उसकी दुल्हन होना है तो चाल, चरित्र, चलन, व्यवहार, इसमें दिया गया नमूना है। उसकी दुल्हन कैसी होगी, उसके अंदर का समर्पण कैसा होगा, उसके अंदर का प्यार कैसा होगा, उसके अंदर की आज्ञाकारिता कैसी होगी, इधर दिया गया है। वस्ती के समान नहीं है वो, मैं नहीं आती, मैं नहीं उठती। अच्छा, स्वर्ग देखेगा भी नहीं। जिसके कान हो चले, प्रार्थना करें।
यीशु के पास आए, कितने बेचारे निराश होकर जाते होंगे ना बेटा। यीशु के पास शुरू शुरू में जब चंगाई सभा चलाई ना यीशु ने, ओ सारे बहुत आनंदी, भीड़ की भीड़, ओ भागे फिर, आज प्रभु उधर संगति हो रही, आज उधर संगति हो रही, आओ उधर, पूरी भीड़ किधर भग रहे, क्यों भग रहे? जब आशीष मिल रही, जब प्रभु चंगाई दे रहा, ओ जब फायदे हो रहे, ओ तो हर रोज फिर तो ओ काम, अरे फिर देखी जाएगी काम की, आज छुट्टी, आज नहीं है हमारे काम पे, आज किधर जा रहे संगति में। लेकिन लेकिन अब जब कीमत देने की बारी आई, अब अब तो बस ऑनलाइन सुन लेंगे। बोलो यीशु मसीह के लहू की। हम सब देख अपनी अपनी बुलाहट को हमने पहचानना है मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर हम क्या देखा इधर थोड़ी देर के लिए कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है तैयार करने के लिए, दुल्हन को तैयार करने के लिए आया हुआ है। इस समय अनुग्रह का युग है, परमेश्वर का पवित्र वचन जो सिद्ध है वो हमें दिया गया ताकि हम तैयार हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। परमेश्वर ने अपने सेवक दिए ताकि हम क्या हो जाएं, हमें क्या करें, हमें अगुवाई करें, सिद्धता। तो हमने क्या करना है, हमने आज्ञाकारी होना है, अपनी बुलाहट को पहचानना है, अपनी ऊंची पदवी को पहचानना है। मेरी बुलाहट क्या है, मुझे अन्य जातियों में से चुना गया है। इसलिए पौलुस कहता है ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। मतलब हम चल तो रहे हैं, चल देखी जाएगी, चल तो रहे हैं, चलो प्रभु यीशु आएगा, ले गया तो ठीक है, नहीं ले गया तो भी ठीक है। अगर हम ऐसे चल रहे हैं, चलो संगति में आ जाते हैं, सुन लेते, सुनने में क्या, मानना तो हमने अपनी, करनी तो हमने अपनी मर्जी है। पास्टर बोल लेगा जो मर्जी बोल लेगा, हाँ फैसला तो लेना किसने, फैसला किसने लेना है, अगले संडे आना है या नहीं आना है, नोट्स बनाने या नहीं बनाने के, कौन फैसला लेगा? मैं लेऊंगा, नहीं बनाए मैंने नोट्स, अच्छा ठीक है बेटा। फलों से पेड़ क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। हमारी पहचान किससे होती है, हर पेड़ की पहचान किससे होती है, फलों से पहचाने जाते हैं। हम अपने व्यवहारों से पहचाने जाते हैं, हम अपने कामों से, आज्ञाकारिता से पहचाने जा रहे हैं हम कौन हैं, वस्ती के समान हैं या आज्ञाकारियों के, अनाज्ञाकारियों के लिए, जिनको प्रभु से बढ़कर कोई और है प्यारा, जिनके लिए उनको लेने के लिए नहीं प्रभु आ रहा। जो संसार को प्रिय जानते हैं भाई, वो प्रभु संसार में से थोड़ा लेके जाएगा। जो संसार में परदेसी के समान रह रहे, यात्री के समान रह रहे, जो आने वाले का इंतजार कर रहे, जैसे दुल्हन, जब दुल्हे का समय होता है आने का, घर भले अपने घर में रह रही है लेकिन मैं इस घर की नहीं हूं, मैं जाने वाली हूं। ऐसे ही जो विश्वासी है, जो कलीसिया है, संसार में रह रही है परंतु संसार की नहीं है, संसार से मित्रता नहीं है, संसार का प्यार नहीं है, संसार की चिंता नहीं है। उसकी चिंता है जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे सिरजा, जो क्रूस पर मेरे लिए मरा है, जो आने वाला है, उसका प्यार है मेरे लिए सबसे बढ़कर। अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर हमारा इसी संसार में क्या होने जा रहा है। इसलिए मैंने बताया संसार किसके लिए तैयार हो रहा, एक शासन आने वाला है, एंटी क्राइस्ट। जैसे ही दुल्हन गई वैसे ही एंटी क्राइस्ट इस संसार में आपके इधर मोड़ दी जाएगी और आप उसके गुलाम होंगे। आप अपनी मर्जी से पानी तक नहीं पी पाएंगे। आप, ये आ रहा है समय, ये 7 साल धरती पर ये ही राज्य होगा। उसके बाद दुल्हन के साथ दूल्हा आएगा, इसी धरती पर एंटी क्राइस्ट को जीते जी नरक में डालेगा और शैतान को 1000 साल के लिए अथा कुंड में डालेगा और सिंहासन पर बैठकर दुल्हन के साथ यरूशलेम में क्या करेगा। जिसके कान हो सुन ले। ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे, 7 आत्माएं, पवित्र आत्मा। इसलिए कलीसिया में किसके वरदान है,
पवित्र आत्मा के वरदान है जो कलीसिया को सिद्ध करने के लिए, जो दूसरों की उन्नति के लिए। इसलिए कलीसिया में वरदान बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा का वो कार्य जरूरी है, इसलिए वो सेवक जरूरी है ताकि सिद्ध हो जाए सब। इसलिए लिखा है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके सेवकों को क्यों दिया है, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हाँ, पिता सिद्ध है, पुत्र सिद्ध है, पवित्र आत्मा सिद्ध है, वचन सिद्ध है, परंतु सेवक क्या नहीं है, सिद्ध नहीं है। इसलिए जब आप इब्रानी 5 अध्याय पढ़ोगे उसमें लिखा है वो महायाजक तो मनुष्यों में से लिए जा रहे हैं, वो सिद्ध नहीं, उनको मौत रहने नहीं देती है और उनमें कमी घटियां भी हैं। इसलिए वो पहले अपने लिए क्या करते हैं, अपने लिए क्या करते हैं, बलिदान करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने लिए। उनके अंदर क्यों ऐसी क्यों मनुष्यों में से लिए गए, ताकि देखो थोड़ा सा पढ़ लो आप कभी, आप थोड़ा सा, पता नहीं आप कैसे इसको समझ रहे होंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा वो बात को समझाना चाह रहा हूं। तो हमें सिद्ध करने के लिए कौन कौन है, वही चीज हम पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं। मुझे आशा करता हूं आपको मालूम होगा। और कौन भी दिए हमें सिद्ध करने के लिए, परमेश्वर ने अपने दास भी कलीसिया में दिए, जिनको सेवा दिया, जो क्या करते हैं, हमें अगुवाई करते, वचन सिखाते हैं, यानी कि सिद्ध करने का काम है जिनका, ताकि कलीसिया सिद्ध हो जाए। परंतु आपने समझना, बाकी सब सिद्ध हैं, लेकिन सिद्ध कौन नहीं है, सेवक। सेवक भी सिद्ध होने के लिए क्या है, हम सब की उसी ऊंची हम भी सिद्ध होते जा रहे हैं और हम सब क्या होते जा रहे हैं, परंतु कुछों को क्या किया गया है, चुनकर अलग करके जिम्मेदारी क्या करी गई है, सौंपी गई, एक जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो इस करके आपने समझना है सिद्ध कौन था, यीशु मसीह था। जैसे इधर बताया गया, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उसे उन बातों के लिए जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलताओं से घिरा हुआ है। अगर निर्बलताओं से मैं घिरा नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं होगी, तो फिर अगर सेवक सिद्ध, अगर मनुष्य सिद्ध हो गए तो वो उठा लेगा, धरती पर एक सेकंड भी रखेगा। अगर धरती पर है तो हम में क्या है, चाहे कोई कितना भी बड़ा पास्टर भी हो, सेवक भी हो, उनमें क्या है भाई, अपने लिए क्या करते हैं, सुबह प्रभु के सामने टेक कर सुबह आदि घुटने, प्रभु मेरे में अभी भी ये अभी वो, ठीक है ना। हम कोई भी सिद्ध नहीं है, परंतु ऐसे लोगों के अधीन में परमेश्वर ने किसको रखा हमें। हम ये ना सोचे जी, हमने समझना है, हमें परमेश्वर ने जहां रखा है, हम ये ना सोचे वो तो परफेक्ट होने चाहिए बिल्कुल, तभी मैं परफेक्ट बनूंगा। अच्छा, पवित्र आत्मा तेरे अंदर परफेक्ट है, ऐसा ही है, तो यीशु मसीह परफेक्ट है, ऐसा ही है, तो वचन परफेक्ट है, परमेश्वर परफेक्ट है, लेकिन सेवक क्या नहीं है, परफेक्ट नहीं है। दाऊद को देखो, सिंहासन के लिए परमेश्वर ने कैसे तैयार किया। जो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ साउल था, उसके अधीन रखकर किसको तैयार किया, सिंहासन के लिए दाऊद को परमेश्वर ने कैसे तैयार किया, साउल के अधीन में रखकर। क्या जिस परिस्थिति में मैं रखूंगा रहने के लिए तैयार है, आज्ञा मानने के लिए तैयार है। हम तो सोचेंगे ना जी ना, इधर नहीं हम संगति में जाते, उधर नहीं जाते, इधर नहीं जाते। हम दिया लेके सारा जहान ढूंढ लो, एक भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो क्या हो। तो फिर क्या परमेश्वर इस समय धरती पर काम नहीं कर रहा? कोई परमेश्वर ने क्या कोई सेवक नहीं दे रखे हैं? तो फिर दिया लेके किसको ढूंढे? ऐसा को ढूंढे जिसमें कोई क्या नहीं हो। नहीं भाई, हमारे में भी क्या है, कलीसिया का कर्तव्य हमारे लिए भी क्या करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये एक क्या है, हम सब एक परिवार के समान है। हम सबको एक दूसरे की क्या है, मदद चाहिए, प्रार्थनाओं में सहयोग चाहिए। अगर सेवा भी होनी है तो आपका क्या होना चाहिए, आपका जब तक सहयोग नहीं होगा, आपकी जब तक क्या नहीं होगी, साथ में एक टीम की तरह जब तक काम नहीं होगा कलीसिया में, एक खिलाड़ी काम करेगा। टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आज क्रिकेट, आज पाकिस्तान से उससे मैच है, वेस्ट इंडीज से या न्यूजीलैंड से के, हाँ, तो कितने खिलाड़ी हैं? सब टीम के, सब भारत के लिए खेलते हैं या किसके लिए, अपने लिए खेलते हैं?
भारत के लिए खेलते हैं। उसमें कोई धर्म नहीं रह जाता बीच में, सब चाहे किसी भी धर्म के, सब क्या हो गए, एक हो गए। एक लक्ष्य है, इस पाकिस्तान को हराना है, एक लक्ष्य है, इस वेस्ट इंडीज को क्या करना है, सब एक, मतलब जितना जिसका मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूं, मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूं। अगर सारे बोले ना जी कैप्टन ही करे सारा कुछ, आज क्या हो रहा है कलीसिया में, आज मतलब कोई विश्वासी अपने संबंध को, अपनी उन चीजों को कोई क्या नहीं करता है, बस फॉर्मेलिटी सी करते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा होगा क्या, सिद्धता क्या है, मैं किसके लिए तैयार हो रहा हूं। हमारी आंखें खुलनी है, इसलिए लिखा है नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई। बहुत सो लिए, बहुत अपनी मनमर्जी कर ली, बहुत हमने क्या कर लिया, संसार से प्यार कर लिया, पाप कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। इस समय तो नींद से जाग उठने की क्या आ गई, घड़ी आ गई। अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर द्वार पर क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। इससे पहले कि दूल्हा आए उससे पहले क्या कर रहा है, खटखटा रहा है, उठा रहा है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अगर सो भी गए तो क्या होना है, लिखा है सोने वाले मुर्दों में से जाग उठ और मसीह की ज्योति तेरे ऊपर क्या होगी, चमकेगी। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना का भी समय हो गया, परंतु इधर आपने समझना है। तो हम देख रहे हैं कि 7 आत्माएं, 7 वरदान और सेवक सिद्ध नहीं। अगर आप उसमें पढ़ोगे तो लिखा है इनमें तो कमियां हैं, ये तो अपने लिए बलिदान चढ़ाते हैं, परंतु यीशु अपने लिए बलिदान नहीं चढ़ाता। वो सिद्ध है, वो हमारा महायाजक है, वो हमारा मध्यस्थ है, वो अच्छा चरवाहा है जिसने भेड़ों के लिए क्या दिया है। इसलिए आप इसका पूरा 5 अध्याय इब्रानियों पढ़ोगे तो लिखा है उसने, वो कैसे सिद्ध है, वो सर्वदा जीवित है। सेवक तो कोई सर्वदा जिंदा भी नहीं रहेगा, परंतु सर्वदा जिंदा कौन है, वो अपने लिए कभी रोता नहीं, बलिदान नहीं चढ़ाता, अपने पापों के लिए कभी क्या नहीं करता। परंतु इंसान क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, भले सेवक तो भी हम क्या करते हैं, हमारे अंदर भी क्या है, तो परमेश्वर ने रखा है तो भी क्या दी है, सेवा दी है। तो इसलिए हम ये कभी ना सोचे दी हम तो परफेक्टों के पास जाएंगे, वो ही हमारी अगुवाई करेंगे और तभी क्या होंगे ना। आप अपनी जगह पहचाने, आप अपना काम पहचाने। अगर इधर सारे अपना अपना काम पहचानने लगेंगे, बेदारी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। सारे में अगर वो प्यार, वो समर्पण, वो आ जाए तो बेदारी अपने आप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। परंतु हम क्या सोच कर चल रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी क्यों, अपने उस स्थान को प्रभु के साथ जो मेरा संबंध होना चाहिए, मेरे अंदर जो आज्ञाकारिता होनी चाहिए, मेरे अंदर जो चीज होनी चाहिए, वो जब तक नहीं आएगी, चाहे कितने संत लोग, पवित्र लोग, सिद्ध लोग भी आ जाएं, तो भी हम क्या नहीं होंगे, उस कलीसिया कभी उन्नति नहीं करेगी। ठीक है ना। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, थोड़ा सा हम आगे इसमें बढ़ें। इधर लिखा है, इसका 14-15 पढ़ेंगे, 1 का एस्तेर मैं पढ़ता हूं। उसके पास ये सेवकों को दर्शाता है जो 7 प्रधान वगैरह थे, तो उससे मुख्य पदों पर जो नियुक्त किए गए थे। 15 मैं पढ़ता हूं। राजा ने पूछा, रानी वस्ती ने क्षरस की खोजों द्वारा दिलाई गई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। मतलब आज्ञा किसने दी थी इसको, रानी वस्ती को आने की आज्ञा किसने दी थी, राजा ने किसके द्वारा दिलाई थी, जो ठहराए थे। उसको बोलो उसको क्या करें, उठकर सीधा नहीं जा रहा, इधर आओ ना, या आवाज नहीं लगा इधर। मतलब जो ठहरा रखे, राजा का एक उसमें सिस्टम है, जो ठहरा रखा, अब रानी को बोलो इधर। तो रानी ने किसकी बात माननी थी, लेकिन उसने क्या नहीं किया, तो उनकी ना मानकर किसकी नहीं मानी, राजा की। राजा ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आगे आप उसमें आपने पढ़ा भी होगा, तो आगे 19 में लिखा है, यदि राजा को स्वीकार हो, जब उसने आने से इनकार कर दिया, तो तब बताया जा रहा है, यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले कि फारसियों मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके, कि रानी वस्ती राजा क्षरस के सम्मुख फिर कभी आने न पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी होगी।
तो राजा अब जब उसने आने से इनकार कर दिया, पटरानी ने मानने से इनकार कर दिया, तो प्रभु को यानी कि उसका प्यार क्या हो गया, वो संबंध, वो समर्पण सब क्या हो गया, हट गया। इसीलिए राजा है, अनुशासन है उसके वहाँ, ठीक है ना, इसलिए वो रिजेक्ट हो गए। और फिर क्या किया गया, फिर वो पद खाली हो गया जब, तो फिर क्या कहा गया, भाई अब क्या किया जाए। 2:1 से पढ़ो थोड़ा सा। इन बातों के बाद जब राजाक्षर्ष का गुस्सा ठंडा पड़ गया, तब उसने रानी वस्ती की ओर कान लगाया और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। वो कब होगा, जब ये महाक्लेश का क्रोध जब क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब इजराइल के 12 गोत्रों पर बैठकर इजराइल वो क्या करेंगे, जब इजराइल में भी परमेश्वर क्या करेगा, राज्य, उनको राज्य देगा, ठीक है ना, उसके विषय में है। जब क्रोध ठंडा होगा यानी कि जब 7 साल का महाक्लेश क्या हो जाएगा, ठंडा। परंतु उस समय तक, समय किसका है, अभी कलीसिया का समय, अनुग्रह का। उसके बाद 7 साल का महाक्लेश, क्रोध का समय होगा। और इजराइल के लिए तो अभी भी क्या है, आज भी उजाड़ पड़े हुए हैं, आज भी खंडर है उनका सब कुछ, आज भी क्या है। परंतु एक समय आएगा परमेश्वर उनकी क्या लेगा, सुधि लेगा। तो इधर लिखा, तब राजा के सेवक जो उसके टहलवे थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुमारियां ढूंढी जाएं। और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को अपने इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुमारियों को सूसनगढ़ के रणवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे जो राजा के खोजा था सौंप दें और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। तब उनसे जो कुमारी राजा की दृष्टि में, उनमें से जो कुमारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे, वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। तो इधर आपने समझना इस चीज को, अभी हम प्रार्थना करेंगे। जब वो रिजेक्ट हो गए तो फिर परमेश्वर, राजा क्या कर रहा, अब सारे प्रांतों में से क्या किया जा रहा है, युवा कुमारियों को, युवतियों को ढूंढा जा रहा है, जो इस राजा की पटरानी क्या हो सकेगी, बन सकेगी। और उसको क्या करना है, ढूंढना सिर्फ काफी नहीं है, उसने राजा के ठहराए हुए उन खोजों के अधीन में, उस प्रबंध के अधीन में आना है। यानी कि परमेश्वर का एक प्रबंध है, राजा का एक प्रबंध है, जिधर दुल्हन, जिधर उस होने वाली पटरानी ने जिधर तैयार होना है, जिधर परमेश्वर ने किन्हीं को नियुक्त कर रखा है, जो उसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे। और जो योग्य वस्तुएं चाहिए तैयार होने के लिए, वो सब दी गई हैं। जैसे एलियाजर क्या लेकर आया था, जो भी चाहिए था 10 ऊंटों के साथ आया था। एलियाजर रिबेका को लेने के लिए, इसहाक की पत्नी को लेने के लिए, उत्पत्ति जब 24 अध्याय में आप पढ़ोगे, पूरी तैयारी के साथ आया था। उसको क्या क्या चाहिएगा। ऐसे ही पवित्र आत्मा फलों से, वरदानों से भरा हुआ है, और पवित्र आत्मा सेवकों को भी इस्तेमाल करता है ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, कलीसिया तैयार हो जाए, उस पवित्र कुमारी के समान दुल्हन बनने वाली वो क्या हो जाए, तैयार हो जाए। इसलिए कलीसिया में जहां प्रभु ने हम विश्वासियों को रखा है, अपनी बुलाहट को पहचानना है। मेरे अंदर मुझे कोई तैयार कर रहा है किसी के लिए। इसलिए पौलुस कहता है, मैं डरता हूं, मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं जैसे सांप ने अदेन की वाटिका में बड़ी चतुराई से हवा को बहका लिया, कहीं तुम्हारे मन भी क्या न हो जाएं। इसलिए सेवक क्या करता है, देखता रहता है कि विश्वासी का मन संसार में लगा है, किन चीजों में लगा है, ये प्रार्थना करता है कि नहीं करता है, ये वचन सीख रहा है कि नहीं। अगर सेवकों के संपर्क में विश्वासी नहीं है तो वास्तव में उसको अपने उद्धार की गंभीरता भी क्या नहीं है, अपनी बुलाहट, अपना स्थान, अपना काम, वो प्रभु से बढ़कर किसी और को प्यार करता है। तो
प्रभु से बढ़कर किसी और को अहमियत देता है तो सेवक का काम क्या है? और वो विश्वासी को क्या लगता है? बुरा लगता है। विश्वासी तभी आएगा संडे को, बस जब क्या है, बस उस समय जय मसीह। बहुतों की तो पास्टर के साथ बस जय मसीह है उसके बाद कोई मतलब। तो ऐसा है तो हमारी तो बहुत सारे हजारों सवाल उठ रहे मेरे प्यारे भाई बहनों। ये वचन हम पढ़ते भी हैं, ये वचन हमें क्या कहता है? हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है? कलीसिया क्या है वास्तव में? कलीसिया में सेवकों का काम क्या है वास्तव में? पवित्र आत्मा क्यों आया वास्तव में? ये वचन मुझे क्यों दिया गया वास्तव में? यीशु प्रथम स्थान क्यों चाहता है? या यीशु से बढ़कर अगर मुझे और किसी से प्यार है, लगाव है, इच्छा, अगर वो चीजों से मेरा मन है तो मैं कैसे उसका दुल्हन में भाग, उसमें पवित्र संतों में मैं कैसे होऊंगा? उसकी देह का अंग मैं कैसे होऊंगा? मेरी बुलाहट इतनी ऊंची है। अगर उन चीजों को समझते नहीं है तो फिर हम कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? ना इधर रह गए ना उधर रह गए। परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का, प्रभु ने कलीसिया में सेवक ठहराए हैं ताकि समय समय पर हमारी अगुवाई। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने क्या होना है? आज्ञाकारी होना है, मानना है। अगर आपके कोई हित की नहीं बोल रहा तो ना मानो, परंतु अगर आपके हित की बोली जा रही है, आपके लाभ की बोली जा रही है, तो आपको क्या होना है? मानना है उसको। आपने कुछ लिखने के लिए बोला जा रहा है, आपको कुछ पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आपको कुछ प्रार्थना संगति की बात बोली जा रही है, तो आप क्या करो उसको? आप अच्छा क्या दो? रिस्पॉन्स दो। आपका मन एक आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन परमेश्वर के ठहराए हुए प्रबंध के अधीन नहीं होंगे तो कभी भी फिर हम वो हमारे जीवन में काम कर नहीं पाएंगे। अगर आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, आत्मा कभी नहीं काम। इसलिए लिखा, आत्मा को शोकित ना करो। मेरे अंदर पवित्र आत्मा आकर वास करता है, मुझे अगुवाई करने के लिए, मुझे तैयार करने के लिए, मुझे मसीह के स्वभाव में लाने के लिए, मुझे वचन सिखाने के लिए, ताकि मैं परमेश्वर के चरणों में समय बिताऊं, ताकि वो मुझे मसीह के लिए तैयार करे। ये वचन मुझे क्यों दिया? ताकि ये वचन के स्नान के द्वारा हर दिन मैं शुद्ध होते हुए मैं मसीह के लिए मैं दुल्हन के समान क्या होता जाऊंगी। हमने पहले शुरू में पढ़ा, दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया? तैयार कर लिया। तैयार किसने करना है? तैयार करने का मतलब, तैयार पवित्र आत्मा करेगा, परमेश्वर का वचन करेगा, परमेश्वर के सेवक भी हैं, परंतु इसने क्या करना है? समर्पण करना है। कैसे समर्पण? जैसे एस्तेर ने समर्पण किया। एस्तेर ने क्या समर्पण किया? थोड़ा सा पढ़कर फिर प्रार्थना करते हैं। आगे उसका हम पढ़ते हैं 7 से मैं पढ़ता हूं 2 का। उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। देखो, होने वाली इस राजा की पटरानी कैसी थी? सुंदर थी, रूपवती थी, कुंवारी थी। और उस दुल्हन की, उस दूल्हे की कैसी होगी? रिबेका कैसी थी? पवित्र कुंवारी, जिसने पुरुष का मुंह नहीं देखा था। फोन पर किसी के साथ फोन पर किसी के साथ आज ये सबसे बड़ा व्यभिचार का क्या है? साधन है। व्यभिचार का सब शैतान का हथियार है। ये सबको भ्रष्ट करने के लिए इसमें इतना कुछ है। अगर आप जागृत नहीं है, अगर आपकी आंखों पे कंट्रोल नहीं है, मन पर कंट्रोल नहीं है, आपने निर्णय नहीं लिया कि मैं पाप नहीं करूंगा, या प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता, मुझे कृपा दे, मुझे सहायता कर, मैं शुद्ध जीवन जीना चाहता हूं, पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, मेरी आंखें शुद्ध हो, मेरा मन शुद्ध हो, अगर समर्पण नहीं है तो पवित्र आत्मा भी कुछ नहीं करेगा, वचन भी कुछ नहीं करेगा और सेवक भी कुछ नहीं करेंगे। ये तभी करेंगे जब आपका क्या होगा? सरेंडर होगा। प्रभु, इस वचन के अनुसार मैं अपने आप को, है लिखा, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेगा? जवान कैसे शुद्ध रख सकते हैं अपने आप को? नहीं तो इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, अन्य जातियों की तरह ट्रेन में भी जाएंगे तो देखते जाएंगे।
एक दूसरे को या संसार के लोगों को, या सीटी मार दे या मोबाइल संसार। वो देखो ना लोग जो अंधकार में कैसे हैं, परंतु एक विश्वासी कैसे? अगर लड़की लड़कियों के पीछे जाएंगी तो विश्वासी हैं, और लड़के लड़कियों के पीछे देखते जाएंगे तो है। यूसुफ को परमेश्वर ने कैसे तैयार किया सिंहासन के लिए? यूसुफ को हर रोज बोलती थी आजा मेरे साथ सो। हमारे जैसे तो अंधे तो कौन देखता है? कोई भी नहीं। यहाँ तो अब तो मौका है, हम तो उसी समय क्या कर लेते, क्योंकि हम तो क्या देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा। हम तब तक हैं जब तक कोई क्या हो रहा हमें। इधर संगति में प्रार्थना में हम कितने भगत हैं, लेकिन थोड़ा सा मन हटते ही, थोड़ा सा बाहर जाते ही हमारा मन, हमारा ध्यान क्या अच्छा लगता है? पाप कितना मीठा लगता है, मजा आता है ओ बात करने में। ओ आज तो उसमें मजा आ गया फिल्म देखने में, और इतनी अच्छी फोटो, अरे इतने अच्छा। किन चीजों में मन लग रहा? किन चीजों में मन लग रहा? व्हाट्सएप। किन चीजों में मन लग गया? फेसबुक। किन चीजों में मन लग गया? किन चीजों में मन लग रहा? लड़के का लड़की में, लड़की का लड़के में, और का किसी का रिश्तेदारी में, किसी का संसार में। किसमें मन नहीं है? किसमें मन नहीं है? पवित्रता के खोजी नहीं है। मन में पवित्रता, प्रभु में याकूब के उसके समान यूसुफ ने निर्णय लिया कि मैं क्या नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। मौका मिलेगा तो भी मैं क्या नहीं करूंगा। कोई नहीं देख रहा, घर में कोई नहीं है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास ये लड़का आ गया, मेरे पास ये लड़की आ गई, सब कोई नहीं है घर में, तो भी प्रभु मैं क्या नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। मैं इसको अपनी बहन की नजर से क्या करूंगा। हम क्यों ये वचन हमने सीखना है, नहीं तो हम क्या करेंगे, पक्का गिरेंगे। इस करके भाई साहब इन बातों को अगर पहले हमें मालूम हो गया ना, हो जाए ना, और पता कर लेंगे, ये चीजें सीख लेंगे, तो हम पाप करने से क्या कर सकते हैं, गलती करने से क्या कर सकते हैं, गड्ढे में गिरने से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। नहीं तो पक्का गड्ढे में तो क्या होंगे, गिरेंगे। क्योंकि हमारे अंदर एक बिगड़ा हुआ स्वभाव है। इसको पाप क्या है, सूर के समान इसको क्या अच्छा लगता है, गंदगी अच्छी लगती है। इसको किधर मजा आएगा सूर को? इसका ब्रेकफास्ट किधर है सूर का? सूर के लिए ब्रेकफास्ट अच्छा भोजन किधर है? नाली में। और ऐसे खाएगा जैसे इसका तो बस, और लेटेगा भी उसमें ऐसा जैसे बिस्तर पर भी। किस में? पाप में क्या हो रहा है? सूअर। इसलिए लिखा है सूअर और कुत्तों वचन को पांव से क्या कर देते हैं। सूअर और कुत्ते किधर नहीं जाएंगे? स्वर्ग में। कौन से सूअर और कुत्ते? ये जो इधर फिर रहे। सूअर और कुत्ते कौन है? जो मतलब पाप को, उल्टी को जो क्या करते हैं, छोटी हुई वस्तुओं को, गंदगी को जो क्या करते हैं, पसंद करते हैं, जो पाप को पसंद करते हैं, जो पवित्रता के खोजी नहीं है, जो धार्मिकता के खोजी नहीं है, ऐसे लोग स्वर्ग भी देखेंगे नहीं है। तो इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर हमारा थोड़ा सा रुक गया, आप समझना। इधर लिखा है, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। उधर क्या किया गया? जितनी भी युवा कुमारियां ढूंढी गई, कहाँ इकट्ठी की गई? राजा के रणवास में, उन प्रबंधकों के अधीन में। अब वो क्या कर रहे हैं? उनको तैयार कर रहे हैं राजा के लिए। 6 महीने तक तो क्या किया गया? तैयार, उनको रगड़ा गया। फिर 6 महीने तक क्या, उनका तो शरीर में तैयारी करनी थी उनकी, परंतु एक विश्वासी की या कलीसिया की कैसे तैयारी होनी है? लिखा है तुम्हारी देह, प्राण और आत्मा पूरा क्या होना है? निर्दोष और पवित्र होना है।
मसीह के आगमन तक पूरा क्या होना है? शुद्ध होना है। तो शुद्ध करने के लिए हमें वचन दिया। मैं फिर से बता रहा हूं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है ताकि हम शुद्ध हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, तैयार हो जाएं। हमें वचन दिया गया ताकि हम तैयार हो जाएं। हमें सेवक दिए ताकि हम तैयार हो जाएं। हमें सिद्ध यीशु है जो आज हमारा महायाजक है, जो सिद्ध होकर उसने हमारे नमूना दिया है ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी तरह किसके समान? एस्तेर के समान अगर समर्पण नहीं है, अगर हम वस्ती के समान है, अनाज्ञाकारिता है, तो रिजेक्ट है। परंतु अगर हम आज्ञा मानने वालों में हैं, अगर हम पवित्रता के खोजी हैं और परमेश्वर ने जिस प्रबंध के अधीन हमें रखा है, जिस स्थान पर अगर हम रखा है, अगर हम उधर वफादार नहीं हैं, विश्वास योग्य नहीं हैं और अपने स्थान को अहमियत नहीं देते, और प्रभु जो मुझे तैयार करने के लिए जो परिस्थिति मेरे जीवन में ला रहा है, अगर हम उनकी मानते नहीं हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी क्या हो जाएंगे? क्या है? रिजेक्ट। तो आपको क्या चुनाव करना है? आइए इस समय हम प्रार्थना करें, इस वचन को थोड़ी देर क्या करें। बहुत सारी युवतियां लाई गई उन प्रबंधकों के अधीन में जो तैयार हो रही थी, और आपको मालूम है, आप पढ़ना, हम अगली बार उसको देखेंगे, सब बारी बारी से, क्योंकि एक कोई पटरानी बनना है। लाई बहुत गई हैं, चुने बहुत गए हैं, लिखा बुलाए गए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए कम हैं। बहुत सारी, बहुत प्रांतों से युवतियां आई हैं, उनमें से एक है एस्तेर। अब इस एस्तेर ने प्रमाणित करना है कि मैं चुनी हुई हूं। एस्तेर दूसरियों के समान नहीं चल सकती कि सारी ऐसे करती हैं मैं भी ऐसे करूंगी, सारी ऐसे ही करती हैं मैं भी ऐसे करूंगी। नहीं, अगर तुझे अपनी बुलाहट मालूम है, अगर तूने उस क्रूस के प्यार को पहचाना है, तो तू ऐसे नहीं चल सकती। हम अगली बार इस वचन को और आगे देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई बहनों। सबसे पहली बात देखी, मैं जंगली दाखलता में लगा हुआ हूँ, जंगली जलपाई में हूँ, या मैं उत्तम जलपाई में आ गया हूँ। यीशु ने कहा, अगर तुम पहचानोगे नहीं मैं कौन हूँ और मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पापों में मरोगे। या तो एक व्यक्ति पाप में मरेगा या एक व्यक्ति मसीह में मरेगा, अगर यीशु के आगमन में देरी है तो। और उससे आगे हमने सीखा कि कलीसिया का मसीह के साथ जो संबंध है, या विश्वासी का जो मसीह के साथ संबंध होना चाहिए, पौलुस उसको कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, तुम्हारा मसीह के साथ जो संबंध होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, हालेलुया, जो पवित्रता होनी चाहिए, कहीं वो भ्रष्ट ना हो जाए। हालेलुया। हमने वस्ती रानी के जीवन से सीखा, वो अनाज्ञाकारी हो गई, रिजेक्ट कर दी गई। परंतु बहुत सारी युवतियां चुनी गई, जिन युवतियों में से एक एस्तेर थी, जिसका समर्पण हम देखते हैं, जिसके अंदर की आज्ञाकारिता हम देखते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु एस्तेर के समान मेरे अंदर भी वो प्रभु आज्ञाकारिता हो। मैं भी प्रभु तेरे ठहराए हुए प्रबंधकों के अधीन हूँ प्रभु, तेरी आत्मा की अगुवाई में प्रभु, जो तूने मुझे सिद्ध होने के लिए, अगुवाई करने के लिए दिया, उस पवित्र आत्मा के अधीन चलूं प्रभु, तेरे वचन के अधीन चलूं, तेरे ठहराए हुए खादिमों के अधीन रहकर प्रभु एक एक दिन सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए, अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए हम एक एक को प्रभु सहायता कर। प्रभु एक एक जो भी भाई बहन आए, आप एक एक को आशीष दें, बुद्धि ज्ञान समझ दें, इस वचन की गंभीरता को, इस उद्धार की, इस बुलाहट की गंभीरता को पहचानने के लिए सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होते ही रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारना।